पटना में लालू यादव से मिलने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, घर जाकर की मुलाकात। कार्तिकेय सिंह के बचाव में उतरे लालू यादव, बोले कोई केस नहीं, बीजेपी झूठ फैला रही है। कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाए जाने पर घिरे नीतीश कुमार, अरेस्ट वारंट होने के बावजूद मंत्रिमंडल में किया शामिल। सीएम नीतीश कुमार ने झाड़ा पल्ला, कहा मुझे कार्तिकेय सिंह के मामले की जानकारी नहीं है। अपहरण मामले में कार्तिकेय सिंह को 16 अगस्त को करना था सरेंडर, 2014 के अपहरण मामले में है फरार घोषित। कार्तिकेय सिंह पर लगे आरोपों पर आरजेडी की सफाई, मामले में कोर्ट ने दे रखा है स्टे, सबूत मिले तो करेंगे कार्रवाई। बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की सफाई, कहा हलफनामे में दी पूरी जानकारी, मेरे खिलाफ कोई वारंट नहीं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा बिहार के साथ हुआ धोखा, कानून मंत्री पर अपहरण का केस नहीं किया सरेंडर, हुए फरार। बीजेपी ने पटना हाईकोर्ट से पूरे मामले की जांच की मांग की, कहा सत्ता में रहने के लिए नीतीश ने किया समझौता। सुशील मोदी का दावा, नीतीश कुमार को थी पूरी जानकारी, ऐसे मंत्री को नीतीश बर्खास्त करें। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने भी कार्तिकेय को बर्खास्त करने की मांग की, बोले बिहार में शुरू हो गया है जंगल राज। बीजेपी के नए संसदीय बोर्ड का ऐलान, शिवराज और गडकरी बाहर, येदियुरप्पा समेत 6 नए नेता शामिल। बीजेपी ने 15 सदस्यीय चुनाव समिति की भी घोषणा की, देवेंद्र फडणवीस का बढ़ा कद। पार्लियामेंट बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल करने पर बीएस येदियुरप्पा ने पीएम अमित शाह और नड्डा का जताया आभार। बीएस येदियुरप्पा के संसदीय बोर्ड में शामिल होने पर खुश, कर्नाटक के सीएम, कहा पूरा विश्वास 2023 में सत्ता में वापस आएंगे। सीएम शिवराज ने कहा संसदीय बोर्ड की टीम बहुत योग्य, दूरदर्शी है, पार्टी को मिलेगी विशालता। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को झटका, कांग्रेस विधायक पवन कुमार काजल और लखविंदर सिंह राणा बीजेपी में शामिल। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर बोले दोनों के आने से बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। बीजेपी में शामिल होने के बाद पवन काजल और लखविंदर सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष से की मुलाकात। पवन काजल और लखविंदर पर कांग्रेस का एक्शन, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर 6 साल के लिए निष्कासन। कांग्रेस ने हिमाचल के लिए प्रदेश चुनाव समिति गठित की, आनंद शर्मा, प्रतिभा सिंह सहित 14 लोग शामिल। 23 अगस्त को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का लोगो होगा रिलीज, राहुल गांधी कर सकते हैं लॉन्च। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल, बोले लोगों में गुस्सा, भारत क्यों पीछे रह गया। अरविंद केजरीवाल बोले देश को नंबर 1 बनाने के लिए करने होंगे 5 काम, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिलाओं के हक पर ही फोकस हो। अरविंद केजरीवाल ने कहा देश के हर शख्स के लिए फ्री इलाज का करना होगा इंतजाम, ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोलने की जरूरत। दिल्ली सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी गुरुवार से केजरीवाल जवाब दो कैंपेन शुरू करेगी। भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली जल बोर्ड सीईओ के खिलाफ होगी कार्रवाई, एलजी ने की सिफारिश। शिव संवाद यात्रा के तीसरे चरण में अलीबाग पहुंचे आदित्य ठाकरे, शिव सैनिकों से किया संवाद। ममता सरकार पर धर्मेंद्र प्रधान का सीधा अटैक, रोजगार और सुविधाएं नहीं दे पा रही है ममता सरकार, कहा डिटेंशन सेंटर में ही रहेंगे रोहिंग्या। गृह मंत्रालय ने कहा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। रोहिंग्याओं को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुई दिल्ली सरकार, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। बीजेपी का आप पर पलटवार, कहा केंद्र सरकार की नीति स्पष्ट, राष्ट्र सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं। गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल से पूछा जहां घुसपैठिए रहते हैं उस जगह को डिटेंशन सेंटर क्यों घोषित नहीं किया। केजरीवाल सरकार ने 23 जून 2021 को बक्करवाला में 240 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स और एक कम्युनिटी सेंटर अलॉट करने की थी अपील। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, एनईपी, नीट और कावेरी मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, किसानों को 3 लाख तक के लोन पर 1.5% की छूट मंजूर। यात्रा पर्यटन के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाई गई। अजीत डोवल की सुरक्षा में चूक पर एक्शन, सीआईएसएफ के 3 कमांडो बर्खास्त। गौतम अडानी को केंद्र ने दी Z श्रेणी की सुरक्षा, अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं गौतम अडानी। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई पर कांग्रेस हमलावर, राहुल बोले पीएम की कथनी और करनी में अंतर। प्रियंका गांधी ने भी साधा निशाना, बोली मोदी जी महिलाओं का सम्मान केवल भाषणों के लिए महिलाएं पूछ रही हैं। महाराष्ट्र में फोन पर वंदे मातरम कहने पर बढ़ा विवाद, सपा विधायक रईस शेख बोले वंदे मातरम से दिक्कत नहीं, लेकिन बीजेपी की हुक्मशाही का विरोध करते हैं। जालंधर वेस्ट से आप विधायक शीतल अंगुराल को जान से मारने की धमकी देने वाले ने खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताया। पशु तस्करी मामले में अनुव्रत मंडल की बढ़ी मुश्किलें, सीबीआई ने 16 करोड़ से ज्यादा की एफडी सीज की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने झारखंड के 3 विधायकों को दी अंतरिम जमानत। डीजीसीए ने की कार्रवाई, केदारनाथ में उड़ान भरने वाले 5 हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों को निलंबित कर 5 लाख का ठोका जुर्माना। भारत मलेशिया की सेनाओं का ज्वाइंट एक्सरसाइज उदार शक्ति शुरू, एयरफोर्स के 30 MKI और C-17 विमान शामिल। धार डैम रिसाव मामले में मध्यप्रदेश सरकार ने दिए जांच के आदेश, जांच में अगर कोई दोषी मिला तो होगी कार्रवाई। शोपियान टारगेट किलिंग में शामिल 2 की पहचान हुई, डीजीपी ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सुनील पंडित की हत्या में शामिल आतंकी आदिल अहमद वानी की घर की तलाशी के दौरान फोर्स पर फेंका ग्रेनेड, हुआ फरार। पुलिस ने आतंकियों को पनाह देने के आरोप में 3 को गिरफ्तार किया, एक AK-47 और हथियार, साथ ही गोला बारूद बरामद किया। टारगेट किलिंग के खिलाफ जम्मू में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, सरकार से की सुरक्षा की मांग।
पहलगाम के शहीदों की अंतिम यात्रा में शामिल हुए एलजी मनोज सिन्हा, पार्थिव शरीर को दिया कंधा। मंगलवार को पहलगाम में खाई में गिरी थी आईटीबीपी की बस, 7 जवान हुए थे शहीद। शिवमोगा पोस्टर विवाद के बाद अलर्ट मोड पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला। गुरुवार तक पूरे इलाके में धारा 144 लागू। उडुपी में कांग्रेस ने सावरकर के पोस्टर हटाने की मांग की। शिवमोगा जैसे हालात से बचने को लेकर दी चेतावनी। जांच रिपोर्ट में बिहार के बाहुबली आनंद मोहन पर लगे आरोपों की पुष्टि। पेशी के दौरान घर के साथ सर्किट हाउस और आरजेडी दफ्तर भी गए। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 30 अगस्त को सिंगल बेंच करेगी सुनवाई। सहारनपुर दौरे पर रहे सीएम योगी, शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य का लिया जायजा। अधिकारियों के साथ की बैठक। उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी पर 19 अगस्त को होगी छुट्टी। पहले 18 अगस्त की छुट्टी की हुई थी घोषणा। सहारनपुर से गिरफ्तार सैफुल्ला पर एटीएस का खुलासा। देश में गजवाए हिंद का सपना देखता था सैफुल्ला। जालोर मामले पर सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार को घेरा। गजेंद्र शेखावत बोले, कांग्रेस में किसी न किसी का जमीर जगता रहता है। गजेंद्र सिंह शेखावत का गहलोत सरकार पर हमला का। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक रेप मामलों में नंबर 1 पर राजस्थान। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण पूरा राजस्थान अशांत हो गया है। जयपुर में महिला को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया। इलाज के दौरान महिला की मौत। महिला ने पुलिस से मांगी थी मदद। संजय राउत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई। मुंबई की कई जगहों पर डाली रेड। महाराष्ट्र के गोंदिया में मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन में टक्कर। ट्रेन की एक बोगी डीरेल, 5-6 यात्री घायल। बिलासपुर में जोधपुर जा रही थी पैसेंजर ट्रेन। रात करीब 2:30 बजे हुआ हादसा। मराठा नेता विनायक मेटे की हत्या मामले में सीएम शिंदे ने दिए सीआईडी जांच के निर्देश। यूपी के मैनपुरी में घर के बाहर बैठे शख्स को गाड़ी से कुचला। शख्स की हुई मौत। परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के शहडोल से देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार। धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने पर केस दर्ज। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में वन रेंज अधिकारियों की कार्रवाई। जानवरों की खाल के साथ 3 नेपाली नागरिक गिरफ्तार। हरियाणा के मेवात में गौ तस्करों ने गौरक्षा दल की टीम पर किया हमला। गौरक्षक दल के सदस्य राजवीर गंभीर रूप से घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने डबल मर्डर की गुत्थी सुलझाई। परिवार का दोस्त ही निकला कातिल। अयोध्या के मुमताज नगर में निर्माणाधीन मकान गिरा। मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया। पुणे में सीएनजी की कीमत में 4 रुपए का घाटा। अब सीएनजी के रेट 87 रुपए प्रति किलो। अहमदनगर पुणे हाईवे पर कार कंटेनर में टक्कर। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में निचले इलाके में पानी में डूबे। कई गांवों में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह की जनता से अपील, प्रशासन की सलाह पर ऊंचे स्थानों पर जाएं। ओडिशा के भद्रक जिले में वैतरणी नदी का विकराल रूप। कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। लोगों को राहत पहुंचाने में जुटा एडमिनिस्ट्रेशन। पंजाब के पठानकोट में रंजीत सागर बांध का जलस्तर बढ़ा। हाई अलर्ट पर जिला प्रशासन। प्रयागराज में गंगा यमुना में बढ़ा जलस्तर। संगम घाट के आसपास के निचले इलाकों में भरा पानी। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश। कई इलाकों में जलजमाव। लोगों को हो रही है दिक्कतें। देश में 24 घंटे में कोरोना के 9,000 से ज्यादा नए केस दर्ज। 15,000 से अधिक मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 1800 नए केस दर्ज। 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई। एक्टर शेफाली शाह हुई कोरोना संक्रमित। घर में खुद को किया आइसोलेट। फ्लाइट में फेस मास्क फिर से हुआ जरूरी। बढ़ते कोरोना केसों की वजह से डीजीसीए का फैसला। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के अब तक 35,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 12 लोगों की मौत हुई। जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि चुने गए गुरदीप सिंह रंधावा। चीन में पड़ रही है भीषण गर्मी। सूखा पड़ने से फसलें हो रही हैं बर्बाद। लंदन के साउथवार्क रेलवे स्टेशन पर आग। दूर तक दिखा धुएं का गुबार। गुरुवार को यूक्रेन जाएंगे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। जेलेंस्की के साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 28 पैसे बढ़कर 79 रुपए 46 पैसे पर बंद हुआ। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 417 और निफ्टी में 119 पॉइंट्स की बढ़त दर्ज। साउथ अफ्रीका T20 लीग के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को मिला नाम। सनराइजर्स ईस्टर्न कैप दिया गया नाम। दूरदर्शन के सीरियल स्वराज की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी देखी स्क्रीनिंग। डेविड धवन के 71 बर्थडे पार्टी में शामिल हुए अनुपम खेर। तस्वीरें की शेयर। स्पेन में एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं विघ्नेश और नयनतारा। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते नजर आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।